पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। नरेंद्र मोदी से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों तक एक नाम है जिससे भाजपा डरने लगी है, अरविंद केजरीवाल से आज भाजपा डरने लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास आपने अब तक देख लिया होगा, सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है और यही करिश्मा जो है पंजाब विधानसभा चुनावों में भी देखने के लिए मिला, जहां पर यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी की सुनामी में तमाम विपक्षी दल जो हैं वो बह गए। लेकिन अब बात है और अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल किसके लिए काल बने हैं। तो आपको बता दें, फिलहाल अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल का ग्राफ, उनकी पार्टी का ग्राफ, तो वो यही कहता है कि वो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ पिक्चर यही खत्म नहीं हो जाती, पिक्चर इसके आगे भी है। तो पहले आपको समझाते हैं कि किस तरह से वो कांग्रेस के लिए काल बन रहे हैं और कैसे फिर वो 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जो कई राज्यों में चुनाव होंगे विधानसभा के, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ी चुनौती खड़ी करेंगे। कांग्रेस का सफाया कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली में 2013 से पहले कांग्रेस की लगातार 15 साल सरकार थी। 2013 से लेकर अब तक दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। 2013 में केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार चलाई। 2015 में 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीट की तूफानी जीत हासिल कर इतिहास रचा था अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने। साल 2020 में फिर 62 सीट जीतकर जनता में अपनी पार्टी पर विश्वास का सबूत भी पेश किया। पंजाब में भी 2017 से लेकर अब तक कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन इस बार यानी कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया। दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को केजरीवाल सरकार ने साफ कर दिया। अब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है। दिल्ली में तो लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार देखने के लिए मिल रही है। लगातार 2 बार जबरदस्त जीत हासिल की विधानसभा चुनावों में, लेकिन जिस तरह से पंजाब में परचम लहराया है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने, उसके बाद अब विपक्षी दलों में भी खलबली मच गई है। जी हाँ, कांग्रेस का सफाया किया दिल्ली से और उसके बाद पंजाब से, और अब अगर देखें एक ब्रॉडर पिक्चर में तो कांग्रेस के पास अभी जो सरकार चला रही है कांग्रेस, वो राजस्थान में चला रही है पूर्ण बहुमत के साथ और छत्तीसगढ़ में चला रही है। हालांकि राजस्थान में स्थिति काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, स्थिति जो है बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अच्छी सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की वहां पर बनी हुई है। लेकिन ये तो बात हुई कांग्रेस पार्टी की कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने पंजाब में भी झंडा गाड़ा और वहां से भी कांग्रेस को साफ कर दिया। लेकिन अब जो अगली चुनौती है, या फिर ये कहें कि अरविंद केजरीवाल का जो अगला निशाना है वो है भारतीय जनता पार्टी पर। आखिर क्यों और कैसे, वो भी आपको बताते हैं। तो दिल्ली में एमसीडी में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और इस बार केजरीवाल का दावा है कि एमसीडी के 272 वार्ड में से आम आदमी पार्टी 250 वार्ड जीतेगी। इसके अलावा साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है और इन दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखाने का दावा कर रही है। तो एक तरफ जहां पर दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को साफ किया है अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने, तो वहीं अब केजरीवाल की जो निगाहें हैं, जो निशाना है, वो हिमाचल प्रदेश और अब गुजरात विधानसभा के जो चुनाव होंगे साल के आखिर में, वहां पर है। और लेकिन उससे पहले दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि कब होंगे कब नहीं होंगे इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है,
क्योंकि 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और तारीखों का ऐलान करना था कि एमसीडी के चुनाव दिल्ली के अंदर अब कब होंगे। लेकिन जब 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उससे ठीक 1 घंटे पहले केंद्र सरकार की ओर से राज्य चुनाव आयोग के पास एक प्रस्ताव गया, जिसमें यह बताया गया कि केंद्र सरकार चाहती है कि जो एमसीडी 3 हिस्सों में बटी हुई है उसका एकीकरण किया जाए और इसी के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कुछ वक्त मांगा और ये कहा कि अभी इस पर कानूनी सलाह लेकर और जो कुछ तय होगा उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर जो है क्लैरिटी नहीं आई है, पिक्चर अभी धुंधली है। कब होंगे दिल्ली में एमसीडी चुनाव, इसको लेकर लगातार दिल्ली में हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये तक कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर रही है, उसे ये डर है कि वो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जो है हार जाएगी और आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। और इसी को लेकर आपको बता दें लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है बीजेपी के खिलाफ। और साथ ही ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन दोनों ही जगहों पर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और ये दावा भी कर दिया है आम आदमी पार्टी ने कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी वो सरकार बनाने जा रहे हैं। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने टीवी चैनल पर सुना, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम तो 4-4 राज्य जीत करके आए, हम लोग क्यों डरने लगे। अगर डर नहीं है तो मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, 1 हफ्ते के अंदर चुनाव घोषित करो दिल्ली का, परिणाम अगर जमानत तुम्हारी जब्त ना करा दे फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूं, ज्यों-ज्यों दिन बढ़ाओगे चुनाव के, जितने दिन बढ़ाओगे तुम्हारी सीटें हारने की संख्या बढ़ती जाएगी। वैसे तो आतिशी जी ने कहा कि अगर चुनाव हो तो 250 जीतेंगे, दुर्गेश भाई ने कहा हम 260 जीतेंगे, लेकिन आंकड़ा अलग कह रहा है। दिल्ली में 62 जीते, पंजाब में 92 जीते और अगली बार 200। अगला चुनाव आपने ये देखा होगा टीवी चैनल पर, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, गोवा का चुनाव हुआ, पंजाब का चुनाव हुआ, मणिपुर का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मोदी जी कहां दिखे आपको? कहां दिखे? पंजाब में हम जीते तो केजरीवाल जी रोड शो करने अमृतसर गए, यूपी में भाजपा जीती तो मोदी जी गुजरात में रोड शो करने गए। डर केवल दिल्ली का नहीं है, डर केवल दिल्ली का नहीं है, अंदर धुक 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 हो रहा कि केजरीवाल अगर पंजाब के बाद अगर गुजरात आया तो फिर, और उसमें अभी एक बहाना चल रहा है। गुजरात में भाजपा के लोग घूम घूम कह रहे हैं देखो केजरीवाल दिल्ली में जीते वहां कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में जीते वहां कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में तो भाजपा है, यहां कैसे जीतेंगे। लेकिन इसमें एक केमिकल लोचा ये एमसीडी कर रही है। तो सीधे तौर पर गोपाल राय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की बात कह रहे हैं और इस चुनौती के साथ ही एक तस्वीर और सामने निकल कर आती है, वो तस्वीर है आम आदमी पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर। अब तक अरविंद केजरीवाल को आप ये कहते हुए सुनते रहे होंगे कि वो दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं, ब्रॉडर पिक्चर पर ज्यादा बात करने से बचते थे। लेकिन जिस तरह से पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद ये नारा दिया कि अब देश में इंकलाब होगा, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार होने जा रहा है।
और इसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो जुटी हुई है। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, लग रहा है कि उन्हीं चुनावों पर अब आम आदमी पार्टी की नजर है। और ऐसे में एक तरफ जहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी की आम आदमी पार्टी ने, तो वहीं अब बीजेपी के लिए किस तरह से चुनौती पेश करेगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।